Hello, good afternoon student. I am Yogendra Kumar, lecturer from Department of Mechanical Engineering, GLA University, Mathura. And today I am going to describe the function of universal testing machine and their component. Okay, तो हम लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं that is the machine which is known as universal testing machine। और इस मशीन के आप लोग पार्ट्स को शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारे दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक आपका पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट आपका होता है लोड यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट अ यूनिट which is used to control the function of any applying force, okay, and the load unit which is used to mount the workpiece on it to perform the various types of testing like tensile testing, compressive testing, bending testing, etc. Okay, next one, introduction of universal testing machine. As you know that universal testing machine is basically used to test the material and to find out the strength of any material in tensile, compressive or shear. ठीक है, and also we can perform the bending test on any type of material. ठीक है, और हम लोग यहाँ पर किसी भी टाइप का मटेरियल इस पर यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, और उस मटेरियल का हम लोग शियर स्ट्रेंथ कितना है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है या उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना है, ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो यूनिट है दैट यूनिट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट और दैट यूनिट इज नोन एज लोड यूनिट। ठीक है, तो हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट वन, कंपोनेंट ऑफ यूटीएम। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूटीएम की मैं बात करूंगा। सो देर आर टू बेसिक कंपोनेंट। नंबर वन इज दैट लोडिंग यूनिट एंड नंबर टू इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, लोडिंग यूनिट का क्या होता है? लोडिंग यूनिट में हम लोग जो वर्कपीस हमारा होता है दैट कैन बी ऑब्जर्व और दैट कैन बी परफॉर्म on which we can perform the tensile test, compression test and shear strength test and also bending test on it। तो हमें जो वर्कपीस हमारा होता है जिस पर हमें सारे टेस्ट करने हैं, और उस वर्कपीस को हम लोग इस मशीन में या इस कह सकते हैं इस वाले यूनिट में हम लोग उसे माउंट करते हैं। और माउंट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो हम लोग बात कर रहे होंगे टेंसाइल टेस्ट की या बात कर रहे होंगे इसके कंप्रेसिव टेस्ट की। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम लोग जो वर्कपीस को माउंट करेंगे वो इस रीजन में करेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब बिटवीन द अपर हेड एंड द इंटरमीडिएट हेड ऑफ द मशीन we have to mount the workpiece to perform the tensile test. And similarly if we want to perform the compressive test on it, then we have to mount that workpiece between the intermediate head and the bottom head, or we can say table of that load unit. Okay, similarly next unit is that control unit. Control unit basically there are two types of control unit are used in UTM machine. It may be possible, first one is mechanical control unit and next one is computer numerical control unit. Okay, CNC unit means। तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ आपको जो डायग्राम लेना है या हमें जो स्ट्रेंथ वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी है, वो यदि मुझे सिर्फ इस डायल से ही फाइंड करनी हो, ठीक है, तो इसका हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल कंट्रोल यूनिट। और यदि मैंने उसे किसी कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो आपका लोड अप्लाई होगा, यहाँ पर आपका जो स्ट्रेंथ निकलेंगी, वो सारी स्ट्रेंथ की वैल्यू और वो सारे रिलेशन की वैल्यू और वो सारा ग्राफ जो है वो यदि मेरे को इंडिकेट हो रहा हो कंप्यूटर पे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यूनिट। ओके, इन केस ऑफ मैकेनिकल यूनिट वी आर यूजिंग टू अदर थिंग्स। फर्स्ट वन इज दैट ग्राफ मेकर प्रोफाइल एंड नेक्स्ट वन इज दैट एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ मेकर प्रोफाइल है, यहाँ पर जो आपका ड्रम लगा हुआ है उस ड्रम में हम लोग एक पेंसिल माउंट कर देते हैं, और जब जैसे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं वर्कपीस पर, तो हमारा पेंसिल से क्या होता है, हमें जो ग्राफ है वो आपको इंडिकेट यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, जैसे ही हमारा लोड यूनिट चलेगा, लोड यूनिट के चलने से ही आपका ग्राफ यहाँ पर इंडिकेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो पार्ट जो है एक्सटेंसोमीटर का जो यूज है, इट इज़ यूज टू मेजर द एलोंगेशन इन मटेरियल। ओके, it is used to measure the elongation on material. Okay,
Next, how many types of test can we perform on UTM? So there are basically 4 types of test can we perform on UTM. Basically, we can perform any other types of testing on it by using some special attachment, but basically we can perform any 4 types of experiment. First one is the tensile test, second one is compressive test, next one is bending, and fourth one is shear test. Okay, fourth one is shear test. So these 4 types of test can be performed on a simple type universal testing machine, or if we are going to perform any testing on it, first one we have to go through the ASTM standard for testing. Okay, so for circular workpiece we have to follow these value according to given data. First one is that gauge length should be 5.65 into under root क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, यहाँ पर होना चाहिए 5.65 अंडर रूट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया AS. ठीक है, दूसरा आपका होता है शोल्डर लेंथ मतलब ये डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ से आपका स्पेसिमेन को हम लोग मोड़ना शुरू किए हुए, ये वाला लेंथ जो होता है दैट इज कॉल्ड शोल्डर लेंथ, और दिस शुड बी 5.55 D के इक्वल होना चाहिए. And last one is that total length means material which we have to mount in the upper jaw and intermediate jaw. So that's why we are taking the extra length, or that length is known as overall length or also known as total length. That can be find with the help of this formula 9.55 D, या बोल सकते हैं आप उसे LC इक्वल प्लस 4D. ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, ये देखिए जब हम टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग करने के बाद हमें कुछ वैल्यू को एक जगह नोट करना होगा. तो नोट करने के लिए हमें जो आपका कह सकते हैं डायग्राम बनाना है, या फिर हमें जो टेबल वगैरह बनाना है, तो वो टेबल वगैरह ना बनाकर हम लोग इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें एक आपका ड्राइंग शीट पर. ठीक है, ड्राइंग शीट पर हम ये सारी चीज़ें इंडिकेट करें कि हमारा जो ग्राफ बन के आया वो ग्राफ किस तरीके का है. ठीक है, और ग्राफ के बाद जो हमारा वैल्यू है यील्ड लोड की, मैक्सिमम लोड की या फ्रैक्चर लोड की, सिमिलरली जो हमारा यील्ड पॉइंट स्ट्रेस की या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ की या फ्रैक्चर स्ट्रेस की, तो वो सारी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले के इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट कर लेंगे. यहाँ से हमें जो रीडिंग मिलेंगी उस सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, और वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें मालूम उसका ओरिजिनल एरिया मालूम है, क्योंकि हमें उसका इनिशियल डायमीटर मालूम था और उसका फाइनल डायमीटर मालूम हो जाएगा जब हम उसका परफॉर्म करेंगे उस पर एक्सपेरिमेंट. तो उसी एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग उसका ओरिजिनल एरिया और रिड्यूस एरिया हम निकाल लेंगे. तो ओरिजिनल एरिया और रिड्यूस एरिया मेरे को मिल जाता है, तो हम लोग उसका रिडक्शन इन एरिया के फॉर्मूले यूज करके हम उसका परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया निकाल सकते हैं. और सिमिलरली वी कैन ईजिली measure the length of extension after the experiment, and also we can measure the length before the experiment. So there are 2 length, first one is initial length and second one is final length. So by using 2 length we can easily find out the value of percentage elongation, or that is the diagram of load and deflection curve, and also it is basically converted into stress and strain curve, so that it is basic things, or we can easily find out by using this UTM machine. So I hope the video will be very preferable for your study, or it should be very helpful in your strength of material. So that please share, subscribe this video. Thank you very much.